हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। कक्षा 9 गणित में हम त्रिभुज पाठ को पढ़ेंगे। अध्याय 7 है ये। इसके हम प्रश्नावली हल करना चाह रहे हैं। 7.1 में चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। L और M दो समानांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समानांतर रेखाएं P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब L और M भी समानांतर है। एक युग्म ये है और दूसरा युग्म P और Q है जो आपस में समानांतर है। तो ये पहला युग्म दूसरा युग्म जो है प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दूसरा वाला पहले को भले लिखा है ऐसे। तो दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए, इसके सर्वांग सम है। तब आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। सीधे जो क्वेश्चन सवाल में लिखा है उसी में हमने बात कर ली। त्रिभुज ए बी सी लिख दिया और त्रिभुज सी डी ए लिख दिया। सी डी ए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो इसमें जो है ये कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये जो है समानांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तो जो एक कोण है वो 2 के बराबर होगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं। शॉर्टकट में लिख दिया इस बार, पूरा नहीं लिखा। भले कोण ए को आप कोण बी ए सी लिख सकते हैं, ऐसे औरों को लिख सकते हैं। अच्छा, जो कोण 3 है वो 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये भी क्या है, समानांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये जो 3 कोण है वो 4 के बराबर होगा, एकांतर कोण। और जो ए सी है वो सी ए के बराबर है, संगत भुजा। संगत का ध्यान रखा गया, संगत भाग का ध्यान रखा गया, उभयनिष्ठ है ये। तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी जो त्रिभुज है वो सी डी ए त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया। ए ऐसे सर्वांग समता से, क्योंकि 2 कोण थे और एक भुजा थी। तो इस तरीके से सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं, ये भुजाएं दोनों, से डाले गए लंब हैं। तो यहाँ से लंब डाल दिया BP और BQ। देखिए आकृति 7.20। दर्शाइए त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के, और जो BP है वो BQ के बराबर है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। मतलब ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो ये हमने इसमें करना है। तो इसका जो है यहाँ पे चित्र बनाया गया है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में। ये कहाँ से लिखा है, ये जो प्रश्न में लिखा है वहीं से लिख दिया। अब आप इसमें गौर करिए, तो ये APB ये है और AQB ये है। तो इन दोनों में जो AB है वो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो बेनिष्ठ हो गया। APB कोण ये वाला है 90 और AQB कोण ये वाला है, तो दोनों कोण भी बराबर हो गए, 90-90 दिया है। प्रश्न में दिया था कि ये लंब है। अब जो कोण PAB है, PAB और कोण जो है QAB, ये दोनों कोण भी बराबर हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ था कि रेखा जो L है कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब इसको बराबर हिस्सों में बांटना। तो इस प्रकार त्रिभुज जो है APB और त्रिभुज AQB सर्वांग सम हो गए AAS सर्वांग समता नियम से। जब सर्वांग सम हो गए हैं तो जो BP है वो BQ के बराबर होगा। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। ये इसमें लग गया। फिर भी मैं इसमें आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि जब हमने सिद्ध कर दिया कि ये कोण इसके बराबर है, तो इसकी विपरीत भुजा BP और इसकी विपरीत भुजा BQ बराबर होंगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न इस प्रकार है, आकृति 7.21 में AC बराबर AE, इसमें ये मार्क कर रखा, AB बराबर AD चिन्ह लगा रखें, और कोण BAD ये वाला कोण बराबर है EAC के। दर्शाइए कि जो BC है वो DE के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने पढ़ दिया है और उसका हमने चित्र बना दिया है। आप भी किसी प्रश्न को हल करें तो उसका पहले चित्र बना लें। तो अब आप इसमें देखिए, थोड़ा इसमें विधि जो है बदल दी है, दिया है जो जो चीज़ें दी है उनको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। AC जो है वो AE के बराबर दे रखा, AB जो है AD के बराबर दे रखा, और कोण BAD कोण EAC के बराबर दे रखा, जिसको मैंने X और Y लिखा है। ये दोनों बराबर दे रखे। सिद्ध करना है BC बराबर DE, तो ये हमने प्रश्न आपके सामने रख दिया। अब इसका जो प्रूफ है या उत्पत्ति है उसमें देखिए हमें क्या क्या करना है। तो इसमें हमने BAC त्रिभुज ले लिया, BAC ये वाला, और DAE त्रिभुज ले लिया, DAE ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। तो इसमें ये जो AB दिख रहा पहले वाले त्रिभुज की भुजा, और जो AD है वो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा है, ये दोनों बराबर दे रखी हैं। और जो AC है पहले त्रिभुज की भुजा, और जो AE है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा, ये है दूसरा, दोनों बराबर दिए हैं। तीसरा जो है X बराबर Y दे रखा, तो हमने क्या करा, दोनों में Z जोड़ दिया। तो दोनों में Z जोड़ने से क्या होगा कि X में अगर Z जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, और Y में Z जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा। तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण भी बराबर हो गए। लेकिन देखा जाए तो ये पूरा कोण इस त्रिभुज का कोण है ABC का, और ये पूरा कोण जो है वो DAE का कोण है। तो एक एक कोण भी हमारे पास बराबर आ गए, और दो भुजाएं हमने ऊपर लिखी हैं, तो दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर आ गया। तो ऐसे ऐसे ये सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम हो गया है तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो उससे जो BC है वो बराबर हो जाएगा DE, क्योंकि BAC में ये जो बड़ा कोण बनाया उसकी विपरीत भुजा BC है, और जो DAE त्रिभुज है उसमें जो बड़ा कोण बना वायर Z को जोड़ के उसकी विपरीत भुजा DE है। ये दोनों बराबर हो गई है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।